Welcome viewers, my name is Asir Madar and you are watching my YouTube channel Electronics and Instrumentation. Viewers, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे why we use 4 to 20 mA and 3 to 15 psi. We use 4 to 20 mA और 3 to 15 psi in field instrumentation. सबसे पहले हम देखते हैं 4 to 20 mA. First of all, we are discuss about 4 to 20 mA signal. We use 4 to 20 mA signal because 4 mA is our live zero. If wire damage due to any reason, the system will detect, output will 0. Viewers, 4 to 20 mA सिग्नल के अंदर 4 mA हमारा लाइव ज़ीरो होता है, यानी कि अगर किसी वजह से वायर डैमेज होती है तो हमारा सिस्टम इस चीज़ को डिटेक्ट कर ले, यानी कि हमारी आउटपुट 0 हो जाती है. We use 20 mA signal because the 20 mA signal is enough to operate the instrument device and 20 mA is full span 100% of any instrument device. इसी तरह जो 20 mA सिग्नल होता है वो किसी भी इंस्ट्रूमेंट डिवाइस को ऑपरेट करवाने के लिए इनफ होता है, और इसी तरह 20 mA का सिग्नल हमारी किसी भी इंस्ट्रूमेंट डिवाइस का फुल स्पैन यानी कि 100% होता है. फॉर द सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू, इन 4 to 20 mA केस हैजर्डस एंड नॉन हैजर्डस एरिया, इफ द वायर इज शॉर्ट देयर इज नो चांस टू क्रिएट अ स्पार्क फॉर फायर बिकॉज 4 to 20 mA करंट इज वेरी माइनर. व्यूवर्स, इसी तरह सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से हैजर्डस और नॉन हैजर्डस एरिया के अंदर अगर वायर शॉर्ट होती है तो इससे स्पार्क क्रिएट नहीं होगा, क्योंकि 4 to 20 mA करंट का सिग्नल वेरी माइनर होता है. व्हेन वायर शॉर्ट आवर सिस्टम कार्ड विल गो टू फेल सेफ मोड. व्हेन वी नीड टू नॉर्मलाइज द कार्ड वी नीड टू रीसेट इट. इसी तरह जो हमारे सिस्टम का कार्ड होगा वो फेल सेफ मोड में चला जाएगा, तो जब हमने कार्ड को नॉर्मलाइज करना होगा हम कार्ड को रीसेट करेंगे. नेक्स्ट हमारे पास है इन डिजिटल केस 0 और 1 non-hazardous area. If wire short, there is no chance to create a spark because there is fuse on the system side of digital devices and fuse will blow before creating the spark. इसी तरह डिजिटल केस के अंदर नॉन हैजर्डस एरिया में अगर वायर शॉर्ट होती है तब भी स्पार्क क्रिएट नहीं होगा, क्योंकि डिजिटल डिवाइसेस के सिस्टम साइड पे जो फ्यूज होता है वो स्पार्क पैदा होने से पहले ही ब्लो हो जाता है. इन डिजिटल केस 0 और 1 हैजर्डस एरिया, इफ वायर शॉर्ट देयर इज नो चांस टू क्रिएट अ स्मॉल स्पार्क because through safety barrier the voltage signal is limited from 24 volt to 8 volt. इसी तरह हैजर्डस एरिया के अंदर अगर वायर शॉर्ट होती है तब भी स्पार्क क्रिएट नहीं होगा, क्योंकि जो 24 वोल्ट का सिग्नल होता है उसको सेफ्टी बैरियर के थ्रू 8 वोल्ट के अंदर कन्वर्ट कर दिया जाता है. इसी तरह हमारे पास वोल्टेज कम हो जाते हैं और हमारे पास हैजर्डस एरिया के अंदर कम चांस होता है कि अगर वायर शॉर्ट हो तो इससे स्पार्क पैदा हो. नेक्स्ट हमारे पास है 10 to 50 mA. इन ओल्ड एज बिफोर 4 to 20 mA the signal is used to operate the analog device is 10 to 50 mA. 10 mA is live zero and 50 mA is full span of the device 100%. This system 10 to 50 mA is no longer used due to power consumption. Viewers, पहले वक्तों में 4 to 20 mA सिग्नल के बजाय 10 to 50 mA का सिग्नल इस्तेमाल किया जाता था, जिसके अंदर हमारे पास 10 mA लाइव ज़ीरो होता था, जबकि 50 mA हमारी डिवाइस का फुल स्पैन यानी कि 100% होता था. इस सिस्टम 10 to 50 mA को पावर कंजप्शन की वजह से ख़त्म कर दिया गया था. लास्ट में हमारे पास है 3 to 15 psi. इन न्यूमेटिक सिग्नल द सिग्नल इज यूज 3 to 15 psi. 3 psi इज लाइव जीरो एंड 15 psi इज फुल स्पैन ऑफ द डिवाइस एंड 50 psi इज इनफ टू ऑपरेट द एनी न्यूमेटिक डिवाइस. व्यूअर्स, इसी तरह न्यूमेटिक सिस्टम के अंदर जो सिग्नल हमारे पास यूज़ होता है वो 3 to 15 psi है. 3 psi हमारे पास लाइव ज़ीरो है और 15 psi हमारे पास किसी भी न्यूमेटिक डिवाइस का फुल स्पैन है, और 15 psi का सिग्नल किसी भी न्यूमेटिक डिवाइस को ऑपरेट करवाने के लिए इनफ होता है. व्यूअर्स, ये था आज का लेक्चर. थैंक्स फॉर वाचिंग.